अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशी का दिन, क्रिकेट के मैदान से बहुत बड़ी खबर है। और ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कुछ तुक्का लग गया, कोई ऐसा हो गया, कुछ वैसे जीत गए, कुछ वो प्रॉब्लम हो गई कभी। ये वन साइडेड मैच था और इतना कमाल मैच था, इतनी कमाल परफॉर्मेंस थी अंडर 19 पाकिस्तान टीम की कि गुरूर को खाक में मिला दिया। अच्छा, ये यके बाद दीगरे है, यानी इससे पहले जो राइजिंग स्टार्स थे इरफान नियाजी की क़यादत में कमाल की परफॉर्मेंस दी उन्होंने और भारत को आउट क्लास किया और फाइनल की ट्रॉफी उठाई जो कि मोहसिन नकवी साहब ने दी। इन बच्चों ने भी कमाल किया और भारत को ट्रॉफी नहीं उठाने दी और मोहसिन नकवी साहब ने इन्हीं बच्चों को खुद ट्रॉफी दी। क्या प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लंबे अरसे से हम कह रहे थे कि हमारे जो अंडर 19 के बच्चे हैं वो उस तरह निखर के सामने नहीं आ रहे, उस तरह मामला बन नहीं रहा, लेकिन इस मैच ने बहुत कुछ सामने ले आया। कैप्टन से लेके एक एक परफॉर्मर, ख़ास तौर पे मैं समीर मिन्हास की बात करूंगा और हमारे बॉलर्स ने तो कमाल किया। सुभान ने तो कमाल ही कर दिया, पूरे टूर्नामेंट में उसकी टॉप विकेट टेकर हो गया वो। अली रज़ा बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में थोड़ा एक्सपेंसिव स्पेल रहा। अच्छा, ये टीम ने जो कमाल किया ना, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो परफॉर्मेंस समीर मिन्हास ने फाइनल इंडिया के खिलाफ, नर्व का टेस्ट होता है, इतना प्रेशर गेम होता है, जो परफॉर्मेंस उसने दी, क्या हमारे किसी सीनियर खिलाड़ी में इस तरह की एबिलिटी है कि फाइनल हो इंडिया के अगेंस्ट और ऐसी परफॉर्मेंस दे? निडर, दलेर और इंतहाई परफेक्शन के साथ शॉट्स की सिलेक्शन और गेंदों को जिस तरह से रीड किया समीर ने, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। अच्छा, खाली समीर नहीं, 56 भी किया मिडिल ऑर्डर में अहमद हुसैन ने और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 347 का इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया था कि अंदाज़ा हो गया था कि अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के आगे मुश्किल ही होगा कि इंडिया टिक पाए। फिर 191 रन के मार्जिन से इतनी बड़ी शिकस्त और मुंह काला हुआ इंडिया का और उस गरूर का जो बड़े लंबे अरसे से दुनिया क्रिकेट को गंदा करने के दर पे तुला हुआ है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, सबसे अच्छी बात, जब ये टीम पहुंचती है एयरपोर्ट पर तो गुलदस्तों, हार और तालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाता है। बड़ी तादाद में वहाँ पर शायकीन क्रिकेट और पाकिस्तानी अवाम मौजूद थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि बड़ी तादाद में लोग इन्हें वेलकम करने के लिए आए और इन चैम्पियंस को वेलकम करना बनता था। एयरपोर्ट पे बेहतरीन सिक्योरिटी दी गई, ऐसे इस्तकबाल हुआ जैसे वाकई 92 वर्ल्ड कप के बाद एक इस्तकबाल हुआ था या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक इस्तकबाल हुआ था। अच्छा, इन सब के पीछे मैंने आज एशियस पर भी बात करनी है थोड़ी बहुत और बिग बैश पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे लिए, इसलिए हम ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बात इस पर करेंगे। सरफराज अहमद ने 2006 में अंडर 19 के कैप्टन होते हुए सेम परफॉर्मेंस दी थी, सेम भारत को हराया था। फिर जब वो नेशनल टीम के कैप्टन बने 2017 में तो फाइनल में भारत को इसी तरह धूल चटाई थी। वन साइडेड मैच था, बहुत ज़बरदस्त मैच, पूरी दुनिया को वो याद रहेगा। और आज आप देख लें कि एक मेंटोर की हकीकी मानों में क्या वर्थ होती है, क्या ज़रूरत होती है टीम को और प्लान एग्जीक्यूशन करने में उसका कितना हाथ होता है, ये अंडर 19 के बच्चों को उन्होंने सिखाया। मैं मुसलसल देख रहा था, सुन रहा था, सरफराज अहमद बच्चों को बकअप कर रहे थे और बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे कि आप लोगों ने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, आराम से खेलना है, बिल्कुल सुकून से, कोई मुझे ओवर होता दिखाई ना दे, कोई कुछ। और ये बड़ी ज़रूरी बात थी और बहुत अच्छा बच्चों ने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स और हमारे चैंपियन कैप्टन जब मेंटरशिप का रोल प्ले करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लड़के कहाँ से कहाँ जाते हैं। यही मैं कहता हूँ। आज इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे बड़ी डिटेल। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया है। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे लिए रेगुलर हिस्सा भी है, हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। ज़ोहेब इखलाक खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में हमें फ़हाद लियाकत भी ज्वाइन कर लेंगे जो कि साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। वसी इंतहाई अच्छा, फ़हाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू फ़हाद, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वसी, क्या परफॉर्मेंस दी है लड़कों ने, मतलब उसको तो कहना ही एक वो होगा कि सारी दुनिया ने देखा। अच्छा, इतना हाइप मैच बन गया। मैं सिर्फ इससे पहले कि पूरी टीम पे ओवरऑल बात करूं, यही इंडियन टीम ने हमें लीग मैच में हराया था इसी टूर्नामेंट के। इसको कहते हैं जवाब देना, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस करना, इसको कहते हैं कंपोजर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो जिस तरह पाकिस्तान अंडर 19 जीती है। सेकेंडली, देखें जिस तरह आपने जवाब की बात की, अब आप ये देख लें, मैं कल से यही बात कर रहा हूँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है कि पाकिस्तान के एक प्लेयर से इंडियन पूरी टीम हार गई है। समीर मिन्हाज से 16 रन से कल इंडियन टीम हारी है। और ये जब चीज़ होती है तो ये आपके गुरूर को शो करता है कि आपने कितना गुरूर किया। जब से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया है उसके बाद ट्रॉफ़ी इंडिया की तरफ जा ही नहीं रही। पहली चीज़ ये होती है कि आप जब इतना गुरूर करते हो, इतना तकब्बुर करते हो, तो आपके साथ ये होना बाउंड टू हैपन होता है। और फिर देख लें कि वही मोहसिन नकवी साहब हैं, वही अपने बच्चों को ट्रॉफ़ीज़ भी दे रहे हैं, इनामात भी तकसीम कर रहे हैं, और वही इंडियंस हैं जो मुंह बना के खड़े होते हैं। फिर उन्हें मेडल्स भी पोडियम के ऊपर नहीं देंगे, नीचे से गुजारा गया ताकि मोहसिन नकवी अपनी जगह से नहीं हटे, और उन्हें यह था कि हमें मोहसिन नकवी से हाथ मिलाना पड़ेगा, इसलिए पोडियम से नीचे। और वो पोडियम आप के भी बच्चों में भी ये भर रहे हैं, आप सोचिए। एग्जैक्ट। तो ये तो माइंडसेट है ना, पूरा माइंडसेट है। अभी उस दिन आपने वो बिहार के वज़ीर आला का जो एक शर्मनाक हरकत थी, वो चलें वो पॉलिटिकल है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ थी, अब जो आपने बात की कि लीग मैच, यहाँ पे जो इंडिया ने ट्रिक मिस किया, जो मुझे लगता है वो ये है कि उन्होंने वही चैंपियंस ट्रॉफी वाली गलती की। सरफराज अहमद पता नहीं क्या पढ़ के जाते हैं, हाफिज कुरान भी हैं वो, तो मेहनत करके जाते एग्जैक्टली बड़े प्योर हार्ट पर्सन है। तो हाँ, डाउन टू अर्थ और दिल बहुत साफ़ है उनका। मैं खुद चूँकि उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, जब वो प्लेयर थे, जब वो इस्लामाबाद आते थे तो हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, तो ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ। उस टाइम वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे, लेकिन उनके अंदर जो हमने तो उनका सफ़र सारा कवर किया है, तो हमें पता है। तो ये चीज़ है कि अब आप इसको अगर थोड़ा सा, अगर हम स्पेक्ट्रम को वाइड करें और मैग्नीफाई करें, तो आप ये सोचें कि हमने ये एक्सक्लूसिव एशिया कप का अंडर 19 का टाइटल पहली बार जीता है। इससे पहले सिर्फ हम जॉइंट विनर्स थे, और उसके दरमियान अफगानिस्तान भी आके जीत गया, बांग्लादेश भी जीत गया, इंडिया तो जीतता ही रहा है। 2012 में जीता था मेरा ख्याल। नहीं, वो इंडिया के साथ जॉइंट था, ठीक है। दिस वाज द एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम। फिर हम जो अपना लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो सरफराज अहमद की कप्तानी में 2006 में जीते हैं। और हमारी जो आखिरी अंडर 19 वर्ल्ड कप की फाइनल अपीयरेंस है वो 2014 की है। तो दैट शोज कि हमारे अंडर 19 में काम नहीं हो रहा था, और फिर वही ट्रांसलेट कर रहा था ऊपर आके सीनियर टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, अब इसमें थोड़ा सा जिस बंदे का कोई नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे लूंगा अजहर अली। ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन इस टीम को बनाने में, ठीक है, मेंटोरशिप सरफराज अहमद की थी, वो टीम के साथ रहे। उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए था अजहर अली को, अगर सरफराज अहमद आ गए थे, वो दोनों साथ मिलकर काम करते। बट इसके अंदर उनका भी इक्वल राइट्स हैं, और इक्वली उनको भी प्रेज करना चाहिए, बिकॉज ये टीम अगर बनी है तो सरफराज अहमद ने एक महीने में नहीं बनाई। इससे पहले काम हो रहा था। और फिर इसके पीछे जो मैं हमेशा बात करता हूं कि मोहसिन नकवी, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, ये दो बंदे ऐसे हैं, हम उन पे बहुत तनकीद भी करते हैं। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी काम कर रहे हैं सर, लेकिन अब आपको वो रिवॉर्ड्स नजर आ रहे हैं कि देखें, आप जब एक मैच हार जाते हो और इंडिया से ही हारते हो, और देखें हम सीनियर जो एशिया कप हुआ था उसमें भी तो हम यही कह रहे थे कि वो सबसे हार जाओ, इंडिया से जीत जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी हम इंडिया से हार गए थे, और बहुत बुरे तरीके से हारे थे। मेक नो मिस्टेक, आप 100 रन से हार गए थे पहला मैच। फिर 191 का जो जवाब मिला ना, वो बहुत ये चीज है। ये जो जवाब देना होता है, जो कमबैक करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने आज ना बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे पहलुओं पर, चूंकि ये इतनी बड़ी जीत है माशाल्लाह, और ये खाली जीत नहीं है, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फहद, पहले ज़रा आपसे क्या कहेंगे जी? बड़ा ज़बरदस्त मैच, बड़ी शानदार जीत, लड़कों ने बड़ा मेहनत की। और सरफराज अहमद कि मैं मुसलसल, एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, जब वो लड़कों को ये कह रहे थे कि बिल्कुल अपनी हदूद में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है, जीतने वाले हो लेकिन खेलो ऐसे ही जैसे सारी विकेटें अभी बाकी हैं। ये बड़ी बात है, ये बड़े अच्छे वर्ड्स थे। जी असलान भाई, पहले तो मैं सारी कौम को, आप लोगों को, क्रिकेट फेटर्निटी को, जितने भी लोग इसमें स्टेक होल्डर्स थे, स्पेशली द चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम, सबको मुबारकबाद देता हूँ। कोचिंग स्टाफ, ऑब्वियसली सरफराज, ही डिड इट, और उसने प्रूव कर दिया है कि सरफराज धोखा नहीं देता। और उसके बाद मंसूर अमजद था साथ, वो मेरे साथ बड़ी क्रिकेट खेला हुआ है। उसके बाद शाहिद अनवर साहब का नाम लेना चाहिए, राव को नहीं भूलना चाहिए, ही वाज अ बॉलिंग कोच। तो इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट। और अगर आप मेरे सारे पिछले तजजिए निकाल के देखें कि मैं एक बात करता होता था कि
जो मेंटोरशिप होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे इस जूनियर लेवल के ऊपर। क्योंकि अच्छा मेंटोर वही होता है कि जिसकी रिफ्लेक्शन टीम के अंदर नजर आए, जिसका दबदबाव टीम के अंदर नजर आए। और फिर मैं एक ही बात करता था जब एशिया कप हो रहा था सीनियर्स का, कि इंडिया से जीतने का तरीका एक ही है कि आप एग्रेशन के साथ, पॉजिटिव एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलें, जो कि हमारे लड़कों ने करके दिखाया है। और हैट्स ऑफ टू समीर मिन्हास, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। उसने तो मुझे एबी डिविलियर्स की याद ताजा करवा दी है। मतलब एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, इस लेवल की इनिंग्स खेली है उस बच्चे ने। क्योंकि आपने अगर देखी हो उसकी पूरी इनिंग्स, तो वो वी में खेल रहा था। जो मैं बात करता हूँ कि सिर्फ स्लॉगिंग जरूरी नहीं है वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में। अगर आप सीधी और मेरिट पे हिट्टे मारो तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, इंस्टेड कि आप रिस्क लो और क्रॉस क्रॉस शॉट्स मारो। मेरा ख्याल है कि बड़ा रेयरली क्रॉस खेला है मिन्हास। वो ज्यादा वी में खेला है या कवर में खेला है, एक्स्ट्रा कवर में खेला है। स्पिनर्स को अगर आपने नोट किया हो तो उसने स्वीप्स मारी हैं, रिवर्स स्वीप्स मारी हैं, पैडल स्वीप्स मारी हैं। मतलब उस बच्चे के अंदर सारी शॉट्स हैं। और उसके पास ना सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खुदाई सलाहियत होती है प्लेयर्स के अंदर, जो कि उनको ना गेंद बड़ी जल्दी नजर आ रहा होता है, जिसको हम क्रिकेटिंग जुबान में कहते हैं कि यार इस बच्चे के पास ना टाइम बड़ा है। तो वो नजर आता है कि मिन्हास के पास टाइम बहुत है। उसकी आई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह की तरफ से सलाहियतें होती हैं, ये हर एक में नहीं आती हैं, ये कुदरती होती हैं। तो इस बच्चे को ना बड़े तरीके के साथ लेके आगे चलना चाहिए, ना ही तो जल्दी खिला के इसको स्पॉइल करना चाहिए और ना ही इग्नोर करना चाहिए। इसमें पांच छह लड़के आपको ऐसे नजर आ गए हैं जो कि आगे फ्यूचर है पाकिस्तान का। अब ये बोर्ड ने डिसाइड करना है कि उनको आपने ग्रूम कैसे करना है। इनकी ना ग्रूमिंग बड़ी जरूरी होगी, नहीं तो वही मसले आ जाते हैं कि जब ये हम्म। टीम में आते हैं या PSL खेलते हैं, कॉलर खड़े हो जाते हैं, एक दो एड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फोकस गेम में से हटना शुरू हो जाता है। इन लड़कों को भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि इस जीत को ना अपनी जिंदगी की आखिरी जीत नहीं बल्कि बहुत अच्छे। पहली जीत समझ के आगे बढ़ना है। ये बहुत नहीं अच्छे। समझना कि बस अब क्रिकेट खत्म हो गई है और हमने जो करना था वो कर दिया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही बात ठीक है, है, बहुत अच्छे, एंड बहुत इट्स अच्छे। इट्स और इट्स वे लॉन्ग। अभी बड़ा लंबा सफर है, आजिजी के साथ हम्म। सर झुका के, हाँ एग्रेशन पूरा होना चाहिए। हमारे वो बड़ी बदतमीजी कर रहे थे इंडियंस, शुरू में स्लेजिंग कर रहे थे, और उसका जवाब जिस तरह से हमारे लड़कों ने दिया है, मेरा दिल खुश हो गया है। मैं ऐसे क्रिकेट खिलाता था और खेलता था। मतलब मैं कल रात से सोया नहीं हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो ABN वालों ने मुझे बार बार लाइन पे ले रहे थे, रात को 3 बजे तक उन्होंने मुझे लाइव कॉल्स पे लेते रहे हैं। आई वॉज सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मेरा इतना बड़ा दिल हो गया है कि बस मजा आ गया यार। क्या कहेंगे जोहेब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और मैं अगर इसकी बात करूं ना, समीर की क्वालिटी ये होती है कि सेमीफाइनल भी आपने जितवाया अपनी बैटिंग से, वहाँ भी आपने 60+ स्कोर किया, और फिर फाइनल में क्या कमाल इम्प्रोवाइजेशन, 60 को 172 में तब्दील किया, और जस्ट 113 बॉल्स पर वही शैटर हो गई थी पूरी बॉलिंग लाइनअप, वहीं बैटिंग लाइनअप, वहीं फील्डिंग, वो सारी शैटर कर दी थी अकेले समीर ने। जी देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे वसी ने भी जिक्र किया था, फहद ने भी जिक्र किया। मेंटोरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आपने देख लिया कि प्लेयर्स ने करके दिखाया। इट्स मीन के प्लेयर्स में कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो माइंडसेट था प्लेयर्स का, जो एग्रेशन था उनमें, जो सेल्फ बिलीव था, वो नहीं आ रहा था। आपने देखा कि मैथ्यू एडन ने कैसे हमारी टीम को आके जो है जो सीनियर टीम है उसको चेंज कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनका जो माइंडसेट है वो चेंज किया। ये नहीं कि उन्होंने एक दो हफ्ते में आके उनकी टेक्निक चेंज कर दी, या सरफराज ने 2 हफ्ते में आके प्लेयर्स की सारी टेक्निक चेंज कर दी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है प्लेयर्स के जो अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो उन्होंने बहाल किया कि आप करके दे सकते हो, आपके अंदर स्किल सेट है। सिर्फ उनको जो है कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद जो प्लेयर्स ने करके दिखाया माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएबल है। उसके बाद समीर का जहाँ जिक्र किया जाए, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और जिस तरह स्पिन को वो खेलते हैं, फास्ट को जैसे खेलते हैं। फाद ने जैसे जिक्र किया
कि वी में बड़ा अच्छा वो खेलते रहे, और जैसे स्पिन को वो खेल रहे थे किसी भी टाइम ऐसे नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पिन को निकल के मारना और सामने खेलना, यही एक क्वालिटी होती है अच्छे प्लेयर की कि जैसे भी जौन सा भी बॉलर हो, जब तक आप स्पिन को क्रीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वीप रिवर्स स्वीप, और जब जब आप निकल के खेलना शुरू हो जाएं स्पिन को, इट्स मीन कि आप एक पूरे प्लेयर और स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करते। तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का मौका है, सबको मुबारकबाद भी है। और जिस तरह हमने देखा मोहसिन नकवी ने जैसे वहाँ पे थे प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया, और ख़ास करके इनामात की भी बरसात हुई है, बिल्कुल 50,000 सरफराज ने लाख इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। करवाया समीर का स्पेशली, और मोहसिन नकवी ने वहाँ पे अनाउंस भी किया कि वो पीडीपी मतलब पीसीबी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको लेके जाएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो आज तो खेल गया, मैच जिता गया, लेकिन इंशाल्लाह ये आगे भी बड़ा अच्छा खेलेगा, तो ये उसके लिए बड़ा एक चीज कॉन्फिडेंस है ना बूस्टर था। इसमें, हम आज जरा ये भी डिस्कस करेंगे। एक तो आपने बैटिंग की, फील्डिंग में कोताहियां थी, कैचेस छूटे, और सूर्यवंशी का कैच छूटा तो मेरा जरा दिल धड़कना शुरू हो गया, लेकिन बहुत अच्छी बॉल डाली। फिर अली रजा, सुभान और बाकी बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग कर। सुभान तो खैर पूरा टूर्नामेंट उसका एक्सीलेंट गुजरा, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ उसकी बॉलिंग से, बहुत ट्रिकी बॉलर है। और पिच रीडिंग, अच्छा पिच को भी मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत इवन पिच थी, बॉलर बैटर दोनों के लिए थी। अब आप आते हैं इस पे कि जब आपकी बैटिंग आपका साथ देती है, 347 आप करवा लेते हैं, और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट करवाते हैं जिनके बच्चों पर भी अरबों रुपया खर्चा जाता है, और उनका बहुत बड़ा सेटअप है क्रिकेट का, ऊपर से उनकी साजिशें बहुत बड़ी हैं, आईसीसी में रोल बहुत बड़ा है, एसीसी की तबाही करने के दर पे वो तुले हुए हैं, बाकी टीम्स को वो शैटर करने की कोशिश करें। ऐसी टीम के अगेंस्ट जब आप 347 करें और इक्वली आपकी बॉलिंग साथ दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पहले के ही ओवर में हमने देखा कि 3 शुरू की बॉलों पे 3 छक्के लगे ना, हमारे बॉलर्स का कमाल ये था कि वो उससे घबराए नहीं, शैटर नहीं, उन्हीं बॉलर्स ने विकेट ली जिनको छक्के, और उन्हीं की विकेट ली जिन्होंने छक्के मारे। तो मैं एक ब्रेक लूंगा, इस पर आके बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, अब जरा हम टेक्निकल चीजों पर भी बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंटली होता है वैसी जब आपकी बैटिंग लाइनअप ऐसा परफॉर्म करती है, फिर उसके साथ आपकी बॉलिंग, वो आपने ठीक कहा रेप्लिकेट हो रहा था 2017 कि आपने इतना बड़ा स्कोर उनके अगेंस्ट लगा दिया। उसके बाद विराट कोहली, शर्मा वगैरह, पांड्या, सारी टॉप की टीम, जडेजा, ये सारी टॉप की टीम थी और किसी को हिलने नहीं दिया। फिर उस वक्त हमारी बॉलिंग ने भी इक्वलेंटली, यहाँ भी यही हुआ कि आपकी बॉलिंग ने आपकी बैटिंग को सपोर्ट किया और 191 यानी रिस्ट्रिक्ट करके रखा, एक के बाद एक विकेट लेते रहे। देखें, सबसे पहले तो समीर की जितनी भी बातें हुई, अब देखें मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के ये बात करता हूँ कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है जो सामने छक्का मार सके, और समीर ने 9 छक्कों में से 4 छक्के साइड स्क्रीन के ऊपर मारे, जो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशाइन बात थी। लेकिन अब मैं थोड़ी सी इस बात को करके फिर मैं आगे जाऊँगा। देखें, समीर ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर किया है, माज ने राइजिंग स्टार में बहुत अच्छा स्कोर किया, अली रज़ा ने बॉलिंग किया, अब्दुल सुभान ने बॉलिंग किया, लेकिन जब ये 1 स्टेप अहेड जाएंगे, पीएसएल में जाएंगे, तो शायद ये परफॉर्मेंसेस ना हो इनकी। तो आपने पहले 3 या 4 मैचेस की बुनियाद पे इन्हें ये नहीं कहना कि वो जी अंडर 19 में तो खेले, इन्हें टाइम देना पड़ेगा आपको, और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो जैसे पहले आपने प्लेयर्स, तरीकाकार क्या है, मैं इस पे आपसे करूंगा बात अभी ना, हम जो लास्ट सेगमेंट है वो तरीकाकार Exactly. करेंगे। अभी मैं जरा पहले बॉलिंग सपोर्ट पे थोड़ा एग्जैक्ट देखें, आप जैसे ही पिच को मैंने सुबह देखा, जिस तरह रन शुरू में हुए, तो मुझे ये लगा कि 320 इज़ अ पार स्कोर ऑन दिस पिच। ठीक है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए उनका जो कीपर है वो उसने 200 किया अभी रिसेंटली एक मैच में, वैभव सूर्यवंशी, मतलब ही इज़ प्लेइंग आईपीएल एज वेल, और यहाँ पे भी उसने 170 किया। उनके पास आयुष मात्रे है जो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो यानी आप उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते थे 347 करके भी। और वही चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो बात थी कि वहां पे आपको आमिर का एक स्पेल और यहाँ पे आपको अली रजा का एक स्पेल, वो बहुत ज़रूरी था। अगर आप वैभव को या आयुष मात्रे में से दोनों को आउट ना करते तो ना होता। लेकिन उसके पीछे अब आई एम श्योर कि राव इफ्तिखार अंजम और सरफराज अहमद का प्लान यही होगा कि आपने अपनी लेंथ और लाइन नहीं छोड़नी। अगर बाउंड्रीज लगती भी हैं, 2 ओवर में 30 हो गया था सर, पहली 3 बॉलों पे 18 था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद लेकिन उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी, बाउंसर किया एक अच्छा सुभान ने, फिर अली रजा ने जो जहां से उसको एज निकला है, इट वाज अनप्लेएबल बॉल। ठीक है, तो जब आपके बॉलर्स आपको बैकअप करते हैं, अब देखें अगर हम ये कहें कैच भी छूटा था, ये भी बताएं एग्जैक्टली बिटवीन एक कैच छूटा था सूर्यवंशी, सब कुछ वही हो रहा था जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, लेकिन फिर आखिर में भी वही हुआ जो हमारे हक में फैसला आया। लेकिन बात यहाँ पे ये करने वाली है कि आपके प्लेयर्स को जब कॉन्फिडेंस मिलता है ना डगआउट से, आपके कोचेज, आपका मेंटोर उनको कॉन्फिडेंस देता है कि यू कैन डू इट,
तो फिर ये परफॉर्मेंसेज आती हैं। आपके प्लेयर्स, सीनियर टीम का मसला ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अगला मैच खेलेंगे या नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमें ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन कमिंग बैक टू द अंडर 19 बॉयज़, देखें अली रज़ा और अब्दुल सुबहान का मैच के बाद एक इंटरव्यू हुआ, उसमें मुझे बहुत खुशाइन बात यह लगी कि अब्दुल सुबहान ने अपनी कारकर्दगी का क्रेडिट अली रज़ा को दिया और अली रज़ा ने सुबहान को दिया। दैट शोज़ कि कमराडरी कितनी है प्लेयर्स के दरमियान। और वो दोनों रूममेट्स थे, वो कह रहे थे मैं इनसे सीखता हूँ, ये PSL खेले में अली रज़ा से। हालांकि अली रज़ा की इतनी विकेट्स नहीं थी, लेकिन अब्दुल ने ये कहा कि मैं इनसे सीखता रहा हूँ, एक एंड से प्रेशर ये डालते रहे तो मुझे विकेटें मिलती रही हैं। तो दैट शोज़ कि टीम के अंदर ये कल्चर है कि दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होना है। और ये कल्चर जब टीम्स में आ जाता है, चाहे वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, तो फील्डिंग फाइनल में अच्छी नहीं रही, लेकिन वी वर द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द होल टूर्नामेंट। अगर पूरे टूर्नामेंट में देखें, एग्जैक्ट। और फिर दूसरी चीज़ ये है, समीर को देख लें, अहमद को देख लें, आप जब भी ये देखते हैं कि 170 रन्स करना, इंडिया को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, आप अगर थ्रो डाउन्स कर रहे हो ना क्रिकेट में, और बैट्समैन 170 करना, उसके लिए फिटनेस जो चाहिए। फिर उसने 9 छक्के लगाए, 16 चौके लगाए, उसके अलावा उसने भाग के भी रन्स लिए, ठीक है। तो दैट शोज कि उसके अंदर फिटनेस है और लंबी इनिंग्स वाली फिटनेस है। वो अच्छे खेल, वो 114, 115, 125 पर उसने आके ऐसा शॉट नहीं मारा जो आपको वो कहीं भी ये नहीं लगा कि वो जल्दबाजी में है, उसने स्कोर नहीं करना है, बस सेंचुरी हो गई तो जान छुड़वा ले, या थका हुआ शॉट। कहते हैं ना कि थका हुआ शॉट उसने, जिस पे भी वो आउट भी हुआ है, तो वो भी अंडर, मतलब बहुत नीचे लगा है उसके बल्ले के, बट ही वाज ट्राइंग टू अप द एंटी। ऑब्वियसली मैसेज यही होगा कि ये पिच 300 वाला नहीं है या 310 वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ये उनको बहुत क्रेडिट जाता है। 50-50 ये बैटर्स और बॉलर्स, बिकॉज दैट पिच वाज अ फ्लैट बैटिंग पिच। मतलब उसके ऊपर अगर आपने न्यू बॉल से आउट ना किए होते, कल हमारी बात हो रही थी, मैच के दौरान भी मेरी आपसे बात हो रही थी कि अगर आपने ऊपर से 3 आउट ना किए होते तो फिर मैच क्योंकि वो देखा आपने, 6ठे नंबर का खिलाड़ी आता है, फिर वो शॉट मारना शुरू करता है, उस वक्त बॉल पुरानी हो रही थी तो बॉल की मूवमेंट भी कम हो गई थी। अच्छा फहद, बॉलिंग, जरा बॉलिंग पर हमें बताए, कल बॉलिंग ने पूरा साथ दिया और 347 कर लेना ही कमाल नहीं होता, उसको 190 के साथ डिफेंड करना बहुत बड़ा कमाल होता है। देखिए जी, जब इस तरह का मैच होता है ना और इतना आपने टोटल लगा दिया होता है, तो जो मेंटोर होता है बाहर से, जो मैनेजमेंट होती है, उसका जो अपना जो स्ट्राइक बॉलर होता है, जिस तरह मुझे याद है कि इमरान खान वसीम अकरम को ऐसी सिचुएशंस में यही कहते थे कि बॉल फास्ट, वकार यूनुस को वो यही कहते थे बॉल फास्ट, कि जितना तेज बॉल कर सकते हो वो आज करो बेटा। और वो अली रजा ने करके दिखाया। सुबहान को अगर आप देखें, सुबहान थोड़ा सा मुझे अनफिट लग रहा था या स्टिफ था, लेकिन उसने लाइन लेंथ नहीं छोड़ी और स्पीड भी ठीक थी, लेकिन वो लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा था। लेकिन अली रजा जो है ना, वो विकेट लेने की तरफ जा रहा था, और जब आपने विकेट लेने की तरफ जाना होता है तो फिर आप लाइन लेंथ को उस टाइम इतना तवज्जो नहीं दे रहे होते, आप बॉल तेज कर रहे होते, और यही स्ट्रेटेजी बनती थी वहां पे। और हमारी स्ट्रेटेजी काम आई, और अली रजा को आपने देखा है कि 6 ओवरों में 40 रन पड़े हुए हैं, लेकिन उसने 4 विकेट, चार आउट कर दिए हैं। अब देखे ना, वो 40 रन इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं हुए, लेकिन हमारे लिए वो 4 विकेटें बहुत फायदेमंद हो गई कि उनका जो मेन बैटिंग ऑर्डर था वो तो अली रजा ने उड़ा दिया। तो वही हमारी बेसिकली जीत का बाइस बना है। इसलिए जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो मैच टू मैच वेरी कर रही होती हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रही होती हैं। अब आप थोड़ा सा हमारे राउफ साहब को ले लें या शाहीन को ले लें, ये हर मैच में तेज बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, बेशक मार पड़ रही है और तेज करी जाएंगे, वेरिएशन नहीं लाएंगे। या आपस में बंदा डिस्कस कर लेता है कि यार चलो मैं विकेट लेने की तरफ जाता हूं, तुम दूसरे एंड से लाइन लेंथ पे बॉल करो, रन्स रोको। जब भी रन्स रुकेगा, फहद एक चीज जरा ऐड करें, ये ऐसा मौका था, मैंने देख रहा था, जब 3 बॉलों पर 18 रन हो जाते हैं आपके, बॉलर बहुत ज्यादा एकदम शेकी हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा जो कोचिंग स्टाफ था बॉलिंग का भी
और सरफराज भी, इन्होंने मिल के उनसे कहा कि आप ठीक कर रहे हो, इसी लाइन लेंथ पे रखो, मारने दो इनको, ये यहीं आउट होंगे, और अपनी बॉल में वेरिएशन, और वो उनकी आवाजें भी पहुंच रही थी विकेट तक। ये कितना जी इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल, कोचिंग स्टाफ का रोल। बिल्कुल आपने देखा नहीं, मेरी तो है कुछ लोगों से फोन पे वहां पे बात भी हुई बाद में, शायद वो टीवी पे इतना नहीं बताया जा रहा था, सरफराज हर बॉल पे बोल रहा था बाहर से। देखिए ना, ये कीननेस शो करती है, ये डेडिकेशन शो करती है। और जो पुराने कोचिस थे ना, मैंने कितने प्रोग्राम्स में आपके साथ बात की हुई है कि जो पुराने कोचिस थे ना, इवन क्लब के मैचेस हो रहे होते थे या डोमेस्टिक खेल रहे होते थे, तो कोचेस खाना नहीं दिखाते, बैठते नहीं थे कुर्सी पे। वो ऐसे लगता था कि प्लेयर से ज्यादा बाहर से मेंटोर खेल रहा है, मेंटोर इन्वॉल्व हुआ है। मैं आपको सॉकर की मिसाल देता हूं कि फुटबॉल की जो मैचेस हो रहे होते हैं या फ्रेंचाइज में इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन आपने उनकी कोचिस की हालत देखी है, वो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं, आवाजें लगा रहे होते हैं। यही यही क्रिकेट का मजा है, ये क्रिकेट का चार्म है बेसिकली, जो कि ये जो फॉरेन कोचेस ले आए हैं हमारी नेशनल टीम के लिए, उनका इंटरेक्शन उस तरह से हमारे प्लेयर्स के साथ कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, जो कि हमारे मौजूदा करंट लेजेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी तो ये रिकमेंडेशन होएगी कि आप बड़ी टीम के लिए भी आप फॉरेनर कोचिज के बजाय, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं, इतने प्लेयर्स हैं, आप हमारे बच्चों को हमारे प्लेयर्स के हवाले करें, क्योंकि किसके करें, वकाल मेंटेलिटी यूनुस ने मैच किया था, बेड़ा करना। गर्क करके चला गया। मिसबा इसी तरह आपने बाकियों के हवाले करके देख लिया, मिसबा के करके देख लिया, इंजमाम के साथ भी टीम ने कुछ काम करके देख लिया, आपके मोहम्मद यूसुफ ने भी जूनियर पे काम यूनुस करके खान देख के लिया, साथ यूनुस खान के साथ भी काम करके देखिए, जावेद भाई साहब द एक वन ऑफ द सेकेंड, बेस्ट जावेद ने, इधर टीम का भी तो मसला है ना बॉस। इसका मैं आपको आंसर देता हूँ ना। देखें, यही मैनेजमेंट पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि हाँ ये ठीक है। अगर कोई बड़ा प्लेयर है, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो अच्छा कोच भी है। अब आपने जिन जिन के नाम लिए, इंजमाम का नाम लिया है, मोहम्मद यूसुफ का आपने नाम लिया है, भाई इनके अंदर कोचिंग स्किल्स नहीं है। आप बड़े प्लेयर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा कैप्टन होगा या अच्छा कोच हो जाएगा। अब सचिन तेंदुलकर को आप देख लें, ब्रायन लारा को देख लें, ये कितनी को कोचिंग की है इन्होंने। मतलब इट डजंट मीन दैट इफ यू आर अ बिग बैट्समैन और अ बिग प्लेयर, सिमिलरली यू गोना बी अ गुड कोच। यही तो फाइंडिंग्स हैं यार, बड़े ऐसे अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो कल रिजल्ट हुआ है, जो कल आपके बच्चे जीते हैं, ये फॉरेनर प्लेयर उन्होंने तैयार किए हैं, ये आपके ही कोचेज ने तैयार किए हैं ना उनको। यार मैं आपको और बताऊं, जो उनकी अंडर शेडो है उनकी ना, जो उनकी अंडर इनकी शेडो है, सुने, इनकी जो इनकी आपने लाइमलाइट बॉडी में नहीं है ना, लैंग्वेज। फहाद जो लाइमलाइट में नहीं है ना, अब जैसे तो राव यार की ये बात कर कसूर ले, है ना, बाकियों की इसमें कर ले, देखिए, इसमें इस्लाम सुन भाई, तो लेना इसमें ये मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट मेरी क्या भी सुन होती है, मुझे एक लें, बात मेरी बताएं। भी सुने अब ना, मैं 10-12 आपके साल से चैनल यही की भी काम तो। कर रहा हूँ, सुने ना मेरी बात सुने, मैं भी यही काम कर रहा हूँ। ये जो आपके पॉपुलर प्लेयर नहीं है, 92 की लॉट नहीं है ना, जो वो फिर काम कर रहे हैं, उनको शौक है काम करने का। ये जो 92 की लॉट है ना भाई, ये कोई काम नहीं करती, माजरत के साथ बहुत देख लिया मैंने। अच्छा, ये सारे सुपरस्टार्स हैं, सारे हीरोज हैं, किसी को शौक नहीं है बच्चों के साथ काम करे जाके। ये तो सरफराज की हिम्मत है भाई, वो उसने कहा कि नहीं मैं तो छोटी टीम के साथ काम करूंगा, और किया, करके दिखाया। इफ्तिखार काम कर रहा है, राव बहुत अच्छा काम कर रहा है, नजर आ रहा था। दूसरा, बहुत सारे आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं कर रखा है शाहिद अनवर भाई। बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ कौन? शाहिद अनवर। हाँ शाहिद अनवर भी अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत सारों ने तो कोचिंग कोर्स ही नहीं कर रखे। अच्छा जोहेब, जरा मुझे बताएं, ये जो बॉलिंग का रोल था, पहले हम इस पे फिर करते हैं फिर सरफराज आगे। सरफराज ने कितने कोचिंग कोर्स किए हुए, एक सेकेंड। सर सरफराज ने लेवल 3 कर लिया था अपनी कैप्टेंसी के दौरान। बताएं जोहेब। जी, जिस तरह बॉलिंग की जिक्र हम कर रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरह बॉलिंग की, सबसे पहले तो बॉलिंग में आपको करैक्टर चाहिए होते हैं, जिस तरह का अली रज़ा करैक्टर है, और साथ सुबहान ने जैसे उसने बॉलिंग की, ये आपकी स्ट्रेटजी शो करता है कि आपके मैनेजमेंट ने, आपके कोचेज़ ने आपको किस तरह की स्ट्रेटजी दी है। सबसे पहले आपने अली रज़ा को बता दिया कि भाई आपको जितने रन्स पड़ने हैं पड़ जाएं, लेकिन आपने हमें आउट करके देने हैं। आपने देखा भी कि शुरू में 3 छक्के भी पड़ गए, लेकिन दूसरे एंड से आपने देखा सुबहान कंटेन कर रहे थे, वो उस तरह जा नहीं रहे थे कि विकेटें ले रहे हैं।
और अली रज़ा एग्रेसिव थे, वो कर रहे थे अपनी बॉलिंग जोर से करी जा रहे थे, हाँ, वो करी जा रहे पेस थे, निकाल रहा था। पेस से करी जा रहे थे। तो मेनली यही होता है कि जैसे शाहीन और रऊफ का भी जिक्र करते हैं कि वो दोनों ही जब एक रास्ते निकल जाते हैं तो एक ही रास्ते निकल जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई बॉलिंग की पार्टनरशिप्स भी होती हैं। तो ये जूनियर टीम ने जो है ना, सीनियर के लिए भी एक सबक है कि पार्टनरशिप्स में कैसे बॉलिंग की जाती है। एक एंड से अगर आपको रन्स पड़ भी रहे हैं तो दूसरा एंड से जाके बॉलर कोशिश कर रहा है कि भाई उसको बैकअप करे, उसको सपोर्ट करे, एक एंड से रन्स रोक के रखे। जब एक एंड से रन्स रुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बैट्समैन होता है 300 का जब रन्स लगाओ तो वो कोशिश करता है कि भाई उसी को मारें जिसको रन्स पड़ रहे हैं। और जब दूसरे एंड से जो जिसको रन्स पड़ रहे हैं वो उसकी ये कोशिश है कि मैंने तेज़ करना है और आउट करना है, और पीछे से उसको ओपन हैंड मिला हुआ है कि भाई आपने आउट करके देने, बेशक आपको 100 रन्स पड़ जाएँ। तो फिर आप रिजल्ट इस तरह के सामने आते हैं कि टीम जो है ना 191 पे जो है ना ऑल आउट हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पार्टनरशिप्स और करैक्टर, और उसके साथ साथ मेंटोरशिप। जैसे सरफराज का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि उसने आके कोई टेक्निकल चीज़ें या कोई इस तरह की फिटनेस प्लेयर्स की नहीं सही कर दी, या कोई टेक्निक सही करने की, सिर्फ उनका माइंडसेट तैयार, माइंडसेट चेंज किया कि भाई आप कर सकते हो। हमारे बड़े हमें कहा करते हैं कि शेर को अगर पता चल जाए कि उसमें उसके अंदर कितनी ताकत है तो वो लोगों के घर के अंदर घुस घुस के लोगों को मार दे। तो इसी तरह प्लेयर्स के अंदर भी होता है कि उनको पता चल जाए कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो जो ये आइडेंटिफाई करवाना प्लेयर्स को कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ कितनी है, तो फिर वो जाके परफॉर्म करता है कि भाई मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। सरफराज ने ये उनको बताया कि भाई मैंने करके दिखाया था, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास भी ये टीम थी, आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे एनर्जेटिक हो, तो आप भी करके दिखा सकते हो। तो ये चीज़ थी जो है ना, जो जिसने हमें चैम्पियन बनाया है। देखिए ना, अब आप लास्ट टाइम हम लोग तकरीबन जून की मैं बात करूँ ना, तो हम अपने अंडर 19 की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो जून से कर रहे हैं। 17 जून को कोई इन्होंने टैलेंट हंट स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद हमने कोई 70 से ज़ायद खिलाड़ी जो हैं उसके मुताबिक इकट्ठे किए, और उन खिलाड़ियों को फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कोचेज़, ये सारे लोगों ने उनके साथ काम किया, इंक्लूडिंग अजहर अली जिनका जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं यही बात कह रहा हूँ, देखिए इस टाइम सरफराज का रोल कोच का नहीं है, मेंटोर का है ना। तो जो कोचिंग के रोल में है वो कोचिंग का रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ सवाल मेरा फिर वही है कि जब आप सीनियर्स की बात करते हैं ना, वकार यूनुस को एक नहीं कई बार टीम दी, क्या हुआ आपने देख लिया। आकिब जावेद साहब को टीम दी, आपके सामने रिजल्ट। असल में जो काम कैप्टन का होता है ना, वो कोच अपने हाथ ले लेता है, यानी कैप्टन डिसीजन होने ही नहीं देता। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ अब कैप्टन भी और मैं ही हूँ अब कोच भी। ये बड़े प्लेयर्स का बड़ा मसला है। मैं वसीम अकरम इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कों ने उनकी नहीं सुननी और बोर्ड ने उनके साथ चलना नहीं है। यूनुस खान ने काम बहुत अच्छा किया था, पर यूनुस खान के साथ इशूज़ ये रहे कि लड़कों को बड़ी हमारे यहाँ सुपर स्टार्स हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ओहो ये अब हम देखें ना ऊपर आ गया, हालांकि वो बंदा 10,000 रन करने वाला वाहिद खिलाड़ी है आपकी हिस्ट्री में, टेस्ट की कोई भी नहीं है। ये चीज़ें हमें भी, अब यूनुस खान ने कोर्सेज भी कर रखे हैं कोचिंग के, और वो बड़े ज़बरदस्त कोच भी हैं। वो जाके अगर जूनियर लेवल पे भी काम करे, जो वो करना चाहता है उसको करने नहीं देते, वो करेगा तो आपके पास कम से कम, मैं कहता हूँ बेंच स्ट्रेंथ अब देखें ना अपनी, वो तैयार होना शुरू हो गई है। आपके पास राइजिंग स्टार के लड़के तैयार बैठे हुए हैं, मास सदाकत समेत बहुत सारे लड़के तैयार बैठे हुए हैं। अंडर 19 के लड़के तैयार हैं ए टीम में खेलने के लिए। अब हमने करना क्या है, मैं जब एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा तो ज़रा ब्रेक से आऊँगा तो हम ये बात करेंगे कि अब हमने करना क्या है और फिर आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि हमारी इसी टीम को ना हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उन्हें खिला देते हैं मुख्तलिफ जगह पर, और फिर वो लड़के बस्ट होना शुरू होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू होती है। हर चीज़ का एक स्टेप होता है। अगर मैं इस पर गलत होऊंगा तो आप सारे मुझे प्लीज़ गाइड भी कीजिएगा। शॉर्ट सा इस पर कोई कमेंट अगर फात करना चाहें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। कोई जरूरी बात नहीं होती कि लड़कों को तैयार, ये जो लड़का है मिन्हास, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। अब आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, ही वॉज लेस देन 16। जावेद मियांदाद को देख लें, इवन विराट कोहली को, बाबर आजम को अंडर 19 से की परफॉर्मेंसेस पे आप आगे ले आए थे। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है ना, वो शुरू में इसी पॉइंट पे नजर आ जाता है, जो कि ये लड़का नजर आ गया है। अब ये लड़का तैयार है, अगर आप इसको किसी छोटी टीम के सामने इसका डेब्यू करवा भी देते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इसको स्पॉइल करने वाली बात है वो। अच्छा फहद, ये अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है। मैं जरा एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, इस पे आपसे डिटेल और सारों से बात भी करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फहद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा पॉइंट है ये कि कुछ लोग होते हैं तैयार, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो तैयार थे
उनको बस खिलाना था हमने। हसन रजा बड़ी छोटी उम्र में आए, लेकिन वो बहुत सारे मामलात थे, वो उसका बेचारे शिकार हो गए। बड़े अच्छे प्लेयर थे, बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत छोटे एज में आने वाले कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबा अपना करियर लेकर गए, बड़ा अच्छा खेला। आपने जावेद मियांदाद साहब की मिसाल दी, इससे पहले सलीम मलिक बड़ी छोटी उम्र में आ गए थे, और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत छोटी उम्र में आ गए थे और बड़ा लंबा करियर रहा उनका। ज़रा अरफात को ये इसको आप समझते हैं कि समीर रेडी है कि अब ये जो बात आप कर रहे थे कि किसी छोटी टीम के 110% देखें, हर एक का ना इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की आंख फर्क होती है, हर एक का एक सोचने का अंदाज फर्क होता है कि यार इस प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी है और इसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए। अब मुझे आप बताएं, आप इतनी देर से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, या आपने खुद भी क्रिकेट खेली है। पहले इंडियन बॉलर्स पे आ जाते हैं। अब देखिए ना, इस टूर्नामेंट में भी स्पीड गन नहीं थी लगी हुई। ये आईसीसी को चीजें सोचनी चाहिए, एसीसी को, कि यार इधर स्पीड गन होनी चाहिए, इधर रेफरल्स होने चाहिए। ये इस क्रिकेट को एज कंपेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट लेके चलना चाहिए। अच्छी उससे बात है। बच्चों की कैपेबिलिटी एक्चुअली सामने आ जाती है ना, कि यार इतना हाँ, बड़ा मैच था। अब मुझे आपको ये पता ही नहीं है, हाँ मैं तो क्रिकेटर हूं, मुझे तो चलो अंदाजा होगा कि अली रजा किस पेस पे बॉल कर रहा था, या सही अली बात है। रजा सुबहान किस पेस पे बॉल कर रहा था, या जो सीधे छक्के मारे मिन्हास ने, वो इंडियन बॉलर किस पेस पे बॉलिंग कर सही रहे थे। बात है। मेरा ख्याल है 135 40 140 टच कर रहे होंगे इंडियन। और इंडियन के जो दो बॉलर्स थे ना, एक बड़ा मेन पॉइंट है, उस पर हमने बात ही नहीं की है। मुझे इंडियन 3-4 लड़के ओवर एज भी लग रहे थे, अच्छा, जो कि ये दुनिया में इस पे शक्लों बात से हो रही काफी है। सारे अच्छा, बड़े थे। और इंडियन आपको पता है बेईमानी के तो मास्टर हैं। हैं ऐसी हैं, और बिल्कुल है। मुझे उनका जो फास्ट बॉलर है, वो ओवर एज लग रहा था, और शुरू में उसने तेज गेंद किए हैं, वो काफी तेज बॉलिंग कर रहा था। और मिन्हास के पास कितना टाइम है। अच्छा, अब मिन्हास के साथ पता है क्या करना चाहिए? मिन्हास को नेशनल एकेडमी में बुला के, आप 150 पे 155 स्पीड गन से आपके पास, आप उस बच्चे की कट पुल, हर शॉट उसको थोड़ा पक्का करें। और उसको, अच्छा पहले जमाने में क्या होता था कि ऐसे प्लेयर को ना स्क्वाड में ले आते थे, टीम में ले आते थे आप, ठीक है। हम्म। और जहां जहां लगा कि यार ये मैच इसको खिला देना चाहिए, या लाइक जिम्बाब्वे है, छोटी टीम है, ठीक है। उसके उसके खिलाफ खिला देना चाहिए। होता क्या है, हर प्लेयर का ना एक एक लाइफ में एक पीक टाइम आया होता है, जहां सितारे बहुत भी अच्छा। साथ दे रहे होते हैं, अल्लाह की रहमत आ रही होती है। अब ये जो बच्चा इनिंग खेला है, ये अल्लाह की रहमत और ब्लेसिंग के बगैर नहीं खेल सकता सही था। बात है, बेशक कि बेशक। जहां वो कहते हैं ना कि अच्छा टाइम चल रहा हो ना, तो जहां बॉल गिरता है ना, वहां बल्ला खुद ही जाता है। हम्म। और वही हो रहा था उसके साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उसका गोल्डन टाइम है। तो हमें खिला के चेक करने में कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, आप इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ और जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिला दो, वो ज्यादती होगी। आप इसको होम ग्राउंड में स्क्वाड के साथ रखो, और इसको आप, अच्छा हमारे टाइम पे क्या होता था, ये बात कभी भी नहीं हुई, ये बड़ा एक फैक्ट है जो बात में आज आपको बताने लगा हूं। हम जब अंडर 15 में थे, जो वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट हुई थी, हमारा कैंप कजाफी स्टेडियम में लगा हुआ था। और हमारे साथ ही पाकिस्तान टीम का भी कैंप लगा हुआ था, वसीम अकरम कैप्टन थे। हम्म। और हम रोज प्लेयर्स को देखते थे, वो हमें देखते थे। कई दफा वसीम भाई बारी लेने हमारे नेट में आ गए। तो क्या, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ आपका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे स्टार्ट हो गया। फिर 2 साल बाद हम लोग अंडर 19 में आ गए, जिसमें मैं खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी कैंप लगा हुआ था कजाफी स्टेडियम में। साथ ही सहारा कप कनाडा के लिए पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ था। हम लोग सारे लोग इकट्ठे होते थे, और वो लोग हमारे से, यकीन माने, इतना प्यार करते थे। कई दफा हुआ है कि वो मुझे अपने नेट में ले जाते थे, हम्म। और मुशी के साथ उन्होंने शर्त लगा लेनी, ग्लव्स रख देने साथ, कि इसकी सिली लगवा, 5-5 हज़ार रुपए की शर्त है। ये विकी भाई, वसीम भाई, ये सारे आपस में शुगर लगाते थे और हमें साथ खिलाते थे। आप ये देखें ना कि हमारा हमारा हमारी ग्रूमिंग क्यों है।
ये जो हम 90s के बाद के लड़के हैं, अच्छा फहद, आप जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा जरा सारे दोस्तों से एक शॉर्ट सा इस पे कमेंट लूं, फिर आपसे भी लेता हूं। मुझे नहीं पता ये 19 साल 50 दिन के हैं किशन कुमार सिंह, जिन्होंने बॉल की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। दूसरे बॉलर 18 साल 29 दिन के हैं उनके। तो ये जो वसी ये है, ये एक्सेप्टेबल है 19 साल 50 दिन, मतलब अपनी एज से भी 50 दिन ऊपर है, और वो अंडर नहीं 19 बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैसे खेल रहे हैं? मतलब इसके रूल्स पे किसी ने बात क्यों नहीं की? इसमें एक पॉइंट ले ले, मैं आपको ना अपनी मिसाल देने लगा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। अंडर 15 की वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी और शौकत खानम में हमारे रिस्ट टेस्ट हुए थे, जो 25 लड़के सिलेक्ट किए गए थे। यस, और मेरी एज 15 साल और 30 दिन आई थी, और मैं बाहर हो गया था। ठीक, बहुत अच्छी मिसाल दी है वसी। ये 19 साल 50 दिन का क्या मामला है? सर वो इंडिया की तरफ से खेलता है, तो मेरा जवाब तो यही होगा। नहीं, लेकिन क्या ये रूल है? बहुत अच्छे, क्या ये रूल्स है? रूल अंडर 19 का मतलब मैं ये है वही कि कह रहा अंडर 19 साल से कम, अगर ये भी हो कि स्क्वाड का ऐलान होने से पहले, तो वो भी 50 दिन पहले नहीं हुआ, अब आगे उसने वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो मुझे नहीं पता। तो बस कल की डेट में जब वो मैच खेल रहा था 19 साल 50 दिन का था, और फिर उसमें भी वो 19 साल 50 दिन का है, ये कितना वो है, ऑथेंटिक है। हो सकता है 2 साल और ज्यादा बड़ा हो, हाँ, ये तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स सही में बात लिखा है। गया वो होता है। सही कह रहे हैं ठीक है, फहद, भाई सही कह उसका रहे हैं कि 23 वो बड़ा लग रहा साल है। का तो मुंह उसका लग रहा था। एग्जैक्टली तो मेरा तो यही पॉइंट है कि वो बस इंडिया से खेल रहा है, तो वो 20 साल का भी हो तो खेल सकता है। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। हमारी मैनेजमेंट को प्रोटेस्ट करना यस, चाहिए, इसको बैन यस, करवाएं। यस, बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए। ये तो मैं है। यही चाहता था, यही बात। क्या ये हमें नहीं देखना चाहिए था? प्रोटेस्ट वहां पे बैठे सर, हमारे देखें coaching मेरी स्टाफ बात का भी सुने। काम था, टीम का भी काम था, मैनेजर स्पेशली उनका काम था, क्योंकि ये बात करनी चाहिए। और इस पर मैं आज बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा हम इस पर जरा कंटिन्यू। ये कैसे हो सकता है यार, आप 19 साल 50 दिन के हैं और आप अंडर वो इस 19 तरह हो खेले जा सकता रहे है, हमने शायद इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया कि कोई साडा भी बड़ा होएगा। हैं? नहीं सर, मैंने देखी है, सारों की एजेस देखी हैं, नहीं, अब अच्छा देखें। जी, जन्म पत्रिका ने थोड़े कोल। सारे दिया ने सर। अच्छा देखें, अब थोड़ी सी बात मैं करूंगा। जो जितनी भी बातें हुई हैं, इसी पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 14 लड़के ही हैं, एक उमर ज़ेब सवाबी से है, सवाबी से हैं, जी हाँ। वो आएगा। मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता इफ़ दे फेल टू विन द वर्ल्ड कप और फेल टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल इवन, क्या हम इन लड़कों को बैक करेंगे? पहला क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंडली, बात हुई टैलेंट की, रेडी होने की। मैंने हैदर अली के लिए भी यही सुना था, ही इज़ रेडी, ही इज़ द नेक्स्ट पता नहीं क्या। मैंने हसन नवाज के लिए भी यही सुना था। हमारे कप्तान ने ये बोला कि ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। आपने जनरेशनल टैलेंट को इंडिया के खिलाफ मैच में सीधे पिच पे, जहाँ पे वो रन्स कर सकता था, आपने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल ठीक है। हमने ये मोहम्मद हारिस के बारे में भी यही सुना कि वी हैव अनदर मुइन खान कमिंग इनटू द टीम। ठीक है, और उसकी एवरेज और उसका स्ट्राइक रेट पिछले 10 मैचेस में देख लें क्या है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आपने अगर अपने प्लेयर्स को, ठीक है बहुत तारीफ हो गई, पाकिस्तान जीत गया, इनाम मिल गए, वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ल्ड कप कमिंग नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और उसमें अगर ये देखें, हमने जब बात की पोटेंशियल, नो डाउट समीर में भी पोटेंशियल है, अली में भी पोटेंशियल है, सुबहान में भी पोटेंशियल है, इवन फरहान यूसुफ का कोई नाम नहीं ले रहा, उसने भी आके अच्छा वो किया। कप्तानी, उसने जो कप्तानी में फ्लॉज थे उसके, इंडिया के खिलाफ पहले मैच में मैंने यहीं पे बैठ के बात की थी। और उसमें तो खैर मैं बताऊंगा आपको कि मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है कहीं, और नो डाउट एक लेक्चर लिया है एग्जैक्टली। नकीब, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नकाब है कि नकीब है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन वी हैव टू बैक आवर प्लेयर्स जब उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो। हमारा मसला ये है, यही शाहीन अफरीदी, यही शादाब खान, यही बाबर आजम, यही हारिस रऊफ 2021 के वर्ल्ड कप में ये परफॉर्म कर रहे थे। आपको इनका ना बुरी परफॉर्मेंस बीच में नजर आ रही थी, ना छक्के नजर आ रहे थे, आपको सिर्फ ये नजर आ रहा था कि हम जीत रहे हैं। सही है। ठीक है। जब उनकी परफॉर्मेंस डिप डाउन हुई, खास तौर पे शादाब खान के साथ जो हुआ, वो उन्होंने खुद किया अपने साथ, किसी और ने नहीं किया। लेकिन जो भी हुआ, अब हम उन्हें लान तान कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने प्लेयर्स को एक गेज में रखना चाहिए कि हम ये नहीं है कि एक परफॉर्मेंस से हम उन्हें यहाँ पे कर दें और नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे, आगे ट्राई सीरीज आ रही है, अगर खुदा न ख्वास्ता हम अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, अफगानिस्तान से हम फाइनल हार जाते हैं, हम यहीं पे बैठ के यही कह रहे होंगे ये क्या टीम है, इनको तो निकाल दो, 15 नए लड़के ले आओ। नो, हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना है, और हमें बैक करने के लिए हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि देयर इज अ गुड डे,
देयर इज अ बैड अच्छा डे। मुझे एक कमेंट आपका, अभी मैं वहां फंसा हूँ, मेरा दिमाग वहां है। जोहेब पहले आपका, आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं अभी रिसेंटली, ये जो क्लाइव टेस्ट वाली बात कर रहे हैं सर, वो हम लोग तो ये हाल था कि मैं अंडर 19 कैप्टन था, हैदराबाद से खेल रहे थे, तो हमें एक सीनियर टीम के लिए खेलने का मौका मिला हैदराबाद के लिए। मैच था, उन्होंने कहा जी कि 5वें 6ठे नंबर पे हमारे पास बैट्समैन नहीं है, तो यही अच्छा खेल रहा है जो होता है पाकिस्तान में, अच्छा खेल रहा है, ओपनर था मैं, अच्छा भेज दो, बस भेज दिया। आप यकीन करें उसके बाद मेरा खुद से एक था कि यार मुझे नहीं खेलनी चाहिए अब अंडर 19, मैंने एक मैच खेल लिया तो मैं खुद से था कि नहीं खेलनी चाहिए, ये जवाब नहीं बनता, और वो लड़के भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे कि यार ये फिर आ गया वापस खेलने के लिए, तो वो ये खुद से था। तो अब 19 साल 50 दिन ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है? मैं तो इस पर चाहूँगा, मैं ज़रा पीसीबी को भी चाहूँगा कि इस पर लाजमी बात करें। देखें, सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है, आप 2 दिन भी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप नहीं खेल सकते। अब इसमें ऑथेंटिकेशन की बात आ जाती है कि कितनी ऑथेंटिक है ये बात, क्योंकि इतना बड़ा ग्लिच हो नहीं सकता कि आप सर मैं नहीं कह रहा, ESPN खुद बता रहा है, क्रिक इन्फो कह रही है, उससे बड़ी वेबसाइट तो नहीं है ना देखिए वेबसाइट पे तो एज उनकी लिखी, लेकिन जो डाटा प्रोवाइड किया गया ACC को, क्या वो सही है या नहीं है? नहीं तो फिर ये तो दो चीजें हो, देखें जो डेटा इनके पास है ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल होता है, बोर्ड्स उन्हें देते हैं। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा ग्लिच हो नहीं सकता कि आप यही एज आप ACC में दें और वो आपको खेलने की इजाज़त दें। कोई ना कोई जो है ना, आप जैसे वसी ने जिक्र किया था कि इंडिया है, तो उन्होंने कोई ना कोई किया होगा, कोई आगे गेम चलाई होगी उन्होंने नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ओवर एज लड़का जो है और जिसका डाटा भी प्रॉपर इसी एज के साथ ACC में आया और वो खेल जाए, ये पॉसिबल मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोई ना कोई अंदर से गेम की है। फाद ने जैसे जिक्र किया, वो लड़का 19 साल का, बट ये बनता नहीं है, ये हमारा काम तो है ना, कम से कम हम आवाज उठाएं। हाँ, जैसे भाई ये कैसे हो रहा है? हो सकता है कि किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया हो, जब इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जब बात बाहर निकलेगी, ऑब्वियसली जो है इसके ऊपर रिसर्चेस भी होंगी, सारी चीजें सामने भी आएंगी। और तो काम है हमारे एनालिस्ट का, हमारे एनालिस्ट रखे हुए हैं लाखों करोड़ों के, उनका यही तो काम है दूसरी टीम की सारी चीजें। सर मैंने तो सलान भाई, जब मैंने उस लड़के की शक्ल देखी है ना, तो मैंने अपने बेटे को कहा है, मैंने कहा ये अंडर 19 है ही नहीं है। अच्छा ये चीज ना मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, एक तो थोड़ा सा आप देखें ना कि वो जो डेटा मौजूद है उसके मुताबिक वो 19 साल 50 दिन, ये तो ठीक कह रहे हैं फहद, हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो आप ये चीजें देखें, उसके बावजूद हमारे लड़के फेंटा लगा के चले, अलग बात है हम जीत गए शायद इस चीज में, ये दब गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो ये बतौर क्रिकेटर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जिक्र किया जैसे कि आप 2 दिन भी अगर ओवर एज हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं है खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंदर से उन्होंने गेम की है, जो उन्होंने मेरे ख्याल से 22-23 साल का कम करवाई है। मेरे ख्याल से कोई ग्लिच हो गया होगा उनसे कि 40-50 दिन और कम नहीं करवा सके। तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बेशक हम जीत गए, हमने उनको फेंटा भी लगा दिया, तो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और जैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इस प्लेयर को अगर वो ओवर एज है और उसका डाटा प्रॉपर जो है इस तरह का आ रहा है कि 19 साल 50 दिन का है, तो उसको बैन करना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा वसी, क्या ऐसे क्रिकेट खेलना आप क्रिकेट की प्रमोशन समझते हैं? इतना आपके पास बड़ा पूल ऑफ प्लेयर है, क्यों आप ओवर एज प्लेयर खिला दें उनको ए टीम में? क्या ज़रूरत है इस तरह के काम करने की? सर इसमें एक चीज़ है कि एवरी टूर्नामेंट हैव अ कट ऑफ डेट ऑफ एवरी प्लेयर, कि इस डेट से बाद आप का प्लेयर जो पैदा हुआ है वो नहीं खेल सकता। ठीक हो गया। किशन सिंह इज बोर्न ऑन 2 नवंबर 2006। जो एशिया कप था उसमें अगर हम देखें तो उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो थी 1 सितंबर 2006, लेकिन ये 2 नवंबर 2006 को पैदा हुआ है। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ACC एंड सेम गोज विद द रूल्स ऑफ ICC, कि अगर कोई भी प्लेयर ICC वर्ल्ड कप जो हो रहा है या ACC का जो एशिया कप हुआ है, इन दोनों में कोई भी प्लेयर इज बोर्न आफ्टर 1 सितंबर वो एलिजिबल है। 1 सितंबर से पहले एलिजिबल नहीं है, 1 सितंबर 2006। तो ये रूल्स के अंदर ये मौजूद है कि आप अगर 1 सितंबर 2006 के बाद पैदा हुए हैं तो यू कैन बी इस रूल के मुताबिक खेलें। इस रूल के मुताबिक किशन सिंह वाज द पार्ट ऑफ इंडियन
एशियन स्क्वाड एज वेल, एशिया कप के स्क्वाड में भी, और वो वर्ल्ड कप के लिए भी Still a player एलिजिबल। is of 19 year 50 days, तो ये कैसे हो सकता है कि ये rules दीज आर द होगा? रूल्स। ये मैं नहीं तो अभी- फिर तो कोई 20 साल का भी हो तो क्या हो, इसका नहीं क्या मतलब? 20 साल नहीं ना, यू हैव 2 months, जो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये 2 अच्छा, 2 नवंबर month की को, जी जी, exception है। 2 नवंबर को ये चले। पैदा हुए हैं और 1 सितंबर की ये मैं डेट ये थी। करूं, इस पे हम सितंबर, जरा एक अक्टूबर, नवंबर। टेक्निकल व्यू Yes, भी किसी yes. और दिन इस But पे टेक्निकल yes, व्यू ले लेंगे, this is the क्योंकि rule. मुझे थोड़ा मैं सा ऐड करना चाहूँगा कि जल्दी से। ट्रायल्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी इसी तरह एक स्पेसिफिक डेट होती है जो एज जी जी ऐसे जी ही, बिल्कुल। ऐसे ही। बहुत तो वो शुक्रिया उससे फहद, थैंक यू। जोहेब आपका बहुत शुक्रिया। वसी थैंक यू सो मच। इस पे जरा डिटेल बात भी इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अब तक ख्याल रखिएगा।